हेलो एवरीवन। अगर आप टैक्स पे नहीं करते हैं समय पर, अगर आपने टैक्स पे नहीं किया है तो आपके घर भी ऐसे ही रेड पड़ सकती है आईटी वालों की। जी हाँ, ये एक मूवी की सीन है और इसमें दिखाया जाता है किस तरीके से रेड पड़ती है और कैसे ये लोग मिलके पूरे एक सिस्टम को दीमक की तरह खा जाते हैं। बहरहाल, आज की जो बात है वो इसी टैक्स से रिलेटेड है। हम टैक्स देते हैं, देश हित में टैक्स दिया जाता है और इसी टैक्स से पूरी देश की इकोनॉमी चलती है। मगर यहां पर सोचने की बात यह है कि हमारी जो इनकम है उस पर टैक्स तो लगता ही लगता है, लेकिन एक सेकंड का पॉज लीजिए और यह सोचिए कि क्या हमारी फेलोशिप्स और हमारे जो स्टाइपेंड हैं ये भी टैक्सेबल हैं, यानी इन पर भी टैक्स लगता है या नहीं, या लगाया जाना चाहिए, या लगता है या लगेगा या नहीं, जो भी कंडीशंस है। ठीक है, ये एक प्रश्न है। जरा सा मैं आपको याद दिला दूं, अभी ये रिवाइज्ड स्टेटस यहां पर दिया हुआ है। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको 37,000 रुपया प्रतिमन दिया जाता है, ठीक है, 2 साल तक। और उसके बाद सीनियर रिसर्च जब आप होते हैं, रिसर्च फेलो होते हैं, तो उसके लिए फेलोशिप आपकी 42,000 रुपए पर महीना हो जाती है अगले 3 साल, और ये 5 साल या उससे पहले तक के लिए दी जाती है। तो अगर आप जोड़ घटाना कर रहे हो तो साल भर में ये और प्लस इस पे एचआरए भी अगर आप लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एचआरए भी दिया जाता है, उसके साथ साल में एक बार कंटिंजेंसी अमाउंट भी आपको दिया जाता है। तो क्या इस पर टैक्स दिया जाना चाहिए या टैक्स होता है या नहीं, ये शायद इंटरनेट पे इस एजुकेशन के बिहाफ पे, या फिर यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बिहाफ पे, या फिर जेआरएफ की फेलोशिप से रिगार्डिंग ऐसी वीडियो है जिसमें मैं बताने जा रहा हूं और बताने वाला हूं कि क्या हमारे फेलोशिप या हमारे स्टाइपेंड पे टैक्स लगेगा या नहीं, लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपको अगला ही जो स्लाइड आएगा उसमें पता चल जाएगा कि क्या इस पे टैक्स लगता है या नहीं। तो यहां पर आपने बड़ा बड़ा क्रॉस का निशान देख लिया होगा। इसका यह मतलब हो गया कि फेलोशिप हमारी इनकम के जैसे नहीं होती है, क्योंकि हमारी जो इनकम होती है ये टैक्सेबल होती है। ठीक है, कुछ अमाउंट तक ये फ्री होती है, यानी कुछ अमाउंट तक आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता, और सर्टेन अमाउंट के बाद जब साल में सालाना वो अमाउंट से ज्यादा आपकी इनकम या सैलरी होती है तो उस पे आपको क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, और टैक्स के लिए बड़ी मारामारी चल रही है। हालांकि फेलोशिप या इसी के साथ आप स्टाइपेंड को भी अगर जोड़ लेते हैं तो आपको इसी की तरह खुशी होगी जैसे यहां पे अक्षय कुमार को खुशी हो रही है। नहीं, सच्ची मैं नहीं मानता। मानेंगे कैसे नहीं, क्यों? क्योंकि आईटी की एक्ट अगर आप उठा के देखें तो 1880 या 81 पन्नों का ये पूरा डॉक्यूमेंट है, और 1961 में ये बनाया गया है इनकम टैक्स एक्ट, जिसका सेक्शन 10 का 16वां जो भाग है उसमें यह बात बताई गई है कि सेक्शन 1016 of the Income Tax Act 1961 provides an exemption from the income tax for any scholarship granted to a citizen of India to pursue their education और रिसर्च इन इंडिया और अब्रॉड। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो स्टाइपेंड या जो स्कॉलरशिप होता है ये आपके एक्सपेंस के लिए होता है, जो भी खर्चा आप करोगे उसके लिए, उसकी भरपाई करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अगर आप इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर कोई स्कॉलरशिप, कोई फेलोशिप पा रहे हैं किसके लिए, अपने शिक्षा के लिए और अपने शोध कार्य करने के लिए, तो आप एग्जेम्प्ट हैं। एग्जेम्प्ट का मतलब है कि आपके ऊपर छूट है, आपको किसी भी तरीके का कर, किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना होगा। बात यहीं खत्म नहीं होती है, 2 बातें और हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यही नहीं, अभी और सुनिए। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप इज एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1016। यह कह दिया गया है, जब एग्जेम्पशन की बात आती है, छूट की बात आती है, तो इसके तहत सेक्शन 1016 के तहत क्या एलिजिबिलिटी है स्कॉलरशिप की। ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ स्कॉलरशिप्स इंक्लूडिंग दोज ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट
educational institution or any other organization are eligible for exemption under section 1016. जैसे अब यहां पे अगर मैं मानता हूं कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई फेलोशिप मिल रही हो, ठीक है, ICSSR की तरफ से कोई फेलोशिप मिल रही हो, UGC की तरफ से कोई फेलोशिप मिल रही हो, मौलाना आजाद नेशनल रिसर्च फेलोशिप मिल रही हो, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप मिल रही हो, ठीक है, या इसके अलावा एटसेट्रा अगर कोई यूनिवर्सिटी अपने ग्राउंड पे या फिर अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे कोई भी आपको स्कॉलरशिप दे रही है तो वो सभी इसमें एग्जेम्प्टेड हैं। किसी भी तरीके की स्कॉलरशिप यहां पर टैक्सेबल नहीं होगी। किसी भी का मतलब किसी भी, ठीक। अगला प्रश्न ये पूछता है कि इज देयर अ लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप दैट कैन बी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1016। मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसा अमाउंट है, मान लीजिए अगर आपको 30,000 स्कॉलरशिप मिल रही है तो क्या स्कॉलरशिप की अमाउंट 3 लाख है सालाना तो उस पर एग्जेम्प्ट है, या उससे ज्यादा या उससे कम होगी। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि साल में कितने अमाउंट पर फेलोशिप या स्टाइपेंड की अमाउंट पर टैक्स फ्री है यानी टैक्सेबल नहीं है। तो यहां पर कह दिया गया नो, देयर इज नो लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप। अब वो स्कॉलरशिप चाहे 1,000 रुपया महीने की हो या 1 लाख रुपए महीने की हो, स्कॉलरशिप का अमाउंट इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टैक्स। इज दैट क्लियर? साथ ही साथ एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, मैं आपको यह भी बता दूं, यानी कैसा भी हो, किसी भी तरीके का स्कॉलरशिप हो, इंडिया में हो या बाहर हो, टैक्स नहीं देना है, मतलब नहीं देना है। मगर यहां पर एक ट्विस्ट है कि आपको थोड़ी देर बाद लगेगा कि इसने चूना लगा दिया, ठीक है। कैसे? इज स्टाइपेंड टैक्सेबल फॉर डॉक्टर्स और एट हॉस्पिटल्स। मतलब क्या हो गया, डॉक्टर्स हो गए या फिर ऐसे प्रोफेशनल्स हो गए, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं, वर्क्स एज फुल टाइम एम्प्लॉय, तो इनका जो स्टाइपेंड मिल रहा है, ये मैं खास तौर पे बता दे रहा हूं क्योंकि डॉक्टर्स को स्टाइपेंड दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोफेशनल जो फुल टाइम वर्कर की तरह काम कर रहे हैं या फिर हमारे डॉक्टर्स, तो इनकी स्टाइपेंड टैक्सेबल है, ठीक है। इज स्टाइपेंड टैक्सेबल फॉर डॉक्टर्स एट हॉस्पिटल? इफ यू आर अ डॉक्टर एंड यू वांट टू परस्यू फर्दर एजुकेशन एट अ हॉस्पिटल, यू विल मोस्ट लाइकली टू अर्न अ स्टाइपेंड, ठीक है, सिंस योर वर्क विल बी सिमिलर टू द वर्क डन बाय फुल टाइम एम्प्लॉय एंड डॉक्टर्स एंड you will gain real time experience through your work, your stipend will be your subject to tax। यानी यहां पर डॉक्टर्स के लिए जो बातें हैं वो छूट नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि ये फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह यहां पर काम करेंगे और इनको क्या होगा, इनको होगा रियल टाइम एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एक ये जो भ्रांति है ये आज क्लियर हो गई आपके दिमाग में कि भाई जो हमारी फेलोशिप है या हमारी जो स्टाइपेंड है, आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अंडर आर्टिकल 1016 या फिर अंडर सेक्शन 1016 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 देयर इज नो टैक्स इम्पोज ऑन एनी काइंड ऑफ स्कॉलरशिप और एनी काइंड ऑफ स्टाइपेंड विद इन इंडिया और अब्रॉड। भारत हो या भारत के बाहर हो, कैसी भी किसी भी अमाउंट की हो, किसी भी समयावधि के लिए आपकी स्कॉलरशिप हो, उस पे फेलोशिप स्टाइपेंड हो, उस पे कभी भी टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कोशिश करिए कि JRF क्वालिफाई करिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए, टैक्स फ्री लाइफ आपकी हो जाएगी। इस टैक्स वाले ज़माने में इतना टैक्स जहां बढ़ चुका है, यहां पे आपको फेलोशिप और स्टाइपेंड 5 साल के लिए एटलीस्ट टैक्स फ्री तो मिलेगी। तो उसका मज़ा उठाइए, एंजॉय कीजिए एंड टेक केयर। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।